बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हु एम आई। आज के इस टॉपिक में मैं आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंसेप्ट लेके आया हूँ। एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और हम उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं हम भी। और बदकिस्मती से जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है जो हमें गाइड करते हैं वो इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का अमल कर रहे हैं, बल्कि वो इसके एम्बेसडर बने हुए हैं। इसके एम्बेसडर बन के लोगों को इसके मुतालिक एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी मानना है ये जो कंसेप्ट है, ये जो पेश किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट के टोटल ख़िलाफ़ हूँ। मैं बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी स्टडी है, मैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। और मैं क्यों नहीं मानता, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके लिए एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इस कंसेप्ट के क्यों खिलाफ हूँ और कंसेप्ट है क्या। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं और इस तरह के नए टॉपिक्स आपके साथ आके डिस्कस कर सकूँ। तो चले जी, टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। टॉपिक है जी, दुनिया में कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं। ये आपने भी बड़ी दफ़ा सुना होगा, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशंस भी हो चुकी हुई हैं कि दुनिया में 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं और 99% लोग वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस के मुताबिक इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि साइंस क्या कहती है। साइंस के मुताबिक तकरीबन 8% लोग जो हैं वो दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं और 92% लोग जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। यानी कि साइंस के कहने का मतलब है कि 8% लोग इस वक्त दुनिया में सक्सेसफुल हैं और 92% जो लोग हैं, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी दुनिया में हैं, वो फेल हैं। यानी कि इतना बड़ा फेलियर दुनिया में मौजूद है और 8% लोग सक्सेसफुल हैं। आखिर ये इतना बड़ा गैप क्यों है? सबसे पहले तो हम सक्सेस की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सक्सेस की डेफिनेशन है जी, जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, उसको पूरा करना, उसको कहते हैं सक्सेसफुल। यानी कि आप जो चाहते हो उसको आप अचीव कर लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सक्सेसफुल हो। अगर ये सक्सेस की डेफिनेशन है तो क्या आपको लगता है कि 92% लोग दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हैं? चलिए इमेजिन कर लें कि एक स्टूडेंट है, वो MBA करना चाहता है और वो MBA कर लेता है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं? एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बन जाता है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं? एक आदमी है जो अपने बच्चों को 3 टाइम का मेहनत करके खाना खिलाना चाहता है और वो खिलाता है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं? एक एम्प्लॉय है जो कंपनी में मैनेजर बनना चाहता है और वो मैनेजर बन जाता है, क्या वो कामयाब नहीं हुआ? अगर साइंस की हम जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जाए, वो तो फिर पूरी दुनिया में सिर्फ 8% लोगों को सक्सेसफुल कह रही है और 92% लोगों को फेल कह रही है। और ये जो इतने सारे लोग हैं जो दुनिया में बड़ी अच्छे तरीके से जो जो चाहते हैं उसको अचीव कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है दुनिया में? सबसे पहले तो सक्सेस की डेफिनेशन को डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि साइंस जो है वो सक्सेस की डेफिनेशन क्या ले रही है। अगर साइंस सक्सेस की डेफिनेशन ये ले रही है कि दुनिया के जो मिलियनर बिलियनर हैं, जो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर उस जगह पे आप पहुंचोगे तो सक्सेस है, तो फिर शायद साइंस ठीक है, क्योंकि उस जगह पर फिर तो फिर चांदे के लोग पहुंचेंगे ना। अगर आम जिंदगी की हम बात करें तो आम जिंदगी में हर चलता फिरता इंसान जो अपनी जिंदगी में वो अचीव कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है फिर? तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो आप ज़िंदगी में चाहते हो उसको अचीव कर लेना, ये है आपकी सक्सेस। और हम हज़ारों किस्म की चीज़ों के मुतालिक अपने इरादे करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम उसको अचीव भी करते हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है आपकी? क्योंकि जो सक्सेस है ना, सक्सेस वो किसी कंपटीशन का नाम नहीं है। लेकिन हम सक्सेस को कंपटीशन की सेंस से देखते हैं। एक कंपटीशन में अगर 100 लोग दौड़ रहे हैं तो चाहे वो 100 के 100 जितने मर्जी काबिल हैं, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं, जितने मर्जी हार्ड वर्कर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक नहीं विन करना है। तो सक्सेस कोई कंपटीशन नहीं है। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो उसको अचीव करने का नाम है। आपकी जो सक्सेस है वो आपकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। आप जो चूज़ करते हो उसको हासिल करते हो, जो चूज़ करते हो उसके लिए जुस्तजू करते हो, उसके लिए स्ट्रगल करते हो और उसको लेते हो। ये आपकी एक्चुअल में सक्सेस होती है। लेकिन सक्सेस को आप कभी कंपटीशन के सेंस से नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक कंपटीशन है, वो एक मुकाबला है। उसमें चाहे 2 लोग हैं और चाहे 500 लोग हैं, क्योंकि उसमें से किसी एक ने विन करना है। और मैं टोटली इस थ्योरी को रिजेक्ट करता हूं कि ज़िंदगी में सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 99%। इसका मतलब यह है कि 99% लोग क्या जंगल में जी रहे हैं? वो
ज़रा सोचें, थोड़ा सा अपने दिमाग को, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर अपने थोड़ा सा जोर डालें, आपको पता चले कि 1% किस सेंस से सक्सेसफुल है। या तो फिर आप इस सेंस से इसको कह लें कि अब मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 अजीम इंसान बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का नंबर 1 लीडर बनना चाहता हूँ, तो ये जो सक्सेस है ये तो डेफिनेटली फिर चंद एक लोग करेंगे ना, पूरी इंसानियत तो ये नहीं कर सकती। तो सक्सेस बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो उसको अचीव कर रहे हो, आप कामयाब हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने हमें बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है। इस तरह कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ला के हमारी ज़िंदगी में, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। और दूसरा सबसे बड़ा, मैं इसके ऊपर एक मिलियनर बिलियनर माइंडसेट की मैं बात बता दूं, क्योंकि उसका हमारे ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका हमारे ऊपर। इस तरह की बेतुकी और बेढंगी जो एडवाइजेज आपको दी जाती है ना कि दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो तो 6 महीने के लिए अपने आप को अलग कर लो, 1 साल के लिए अलग कर लो, किसी बंद कमरे में जाकर बैठ जाओ, सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर काम करो, बस उसी के ऊपर फोकस करो और फिर दुनिया के सामने और पता नहीं क्या तुम बन जाओगे। इस तरह की जो सारी बेढंगी एडवाइजेज आपको दी जा रही है ना, खुदारा इनसे दूर रहें। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी ज़ात के लिए पागल हो जाना है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए आप जो चाहते हो वो आपने अचीव करना है, कि आप सिर्फ अपनी ज़ात को देख रहे हो। ठीक है, उन 6 माह में, उन साल में पूरी इंसानियत में आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को एक अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, तो उस वक्त आप अवेलेबल नहीं हो क्योंकि आप तन्हाई में अपनी ज़िंदगी के ऊपर वर्क कर रहे हो। आप कभी जाके ना स्टीव जॉब की जो डेथ स्टेटमेंट है ना, जब वो मर रहा था तो उसने अपनी स्टेटमेंट लिखी, वो जाके पढ़े। दुनिया का बिलियनर इंसान था, लेकिन जब जा रहा था तो वो इंतहाई नाखुश था और उसके लास्ट वर्ड्स थे कि काश मैंने दुनिया से ना लिया होता, मैंने दुनिया को दिया होता, काश मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा होता, ये पैसा मेरे किसी भी काम का नहीं, क्योंकि आज मैं मर रहा हूं और ये पैसा मेरे काम नहीं आ रहा, तो काश मैंने लोगों के लिए कुछ किया होता। ये है उसके लास्ट वर्ड। क्योंकि उसने अपने आप को क्या कहा किया, उसने अपने आप को हमेशा एक अलग जगह पर रख के सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस किया और इंसानियत से, लोगों से हमेशा दूर रहा। तो इन चीज़ों से खुदारा अपने आप को दूर रखें। जो आपको एक डिवाइन, आपको जो पर्पस मिला हुआ है वो हमेशा याद रखें। और दूसरी बात यह कि आपको अपनी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पता होनी चाहिए। आपको पर्पस ऑफ क्रिएशन का पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए पैदा किए गए हो। आप कोई 6 माह, 10 माह, कोई साल के लिए तन्हाई में जाके काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह के निज़ाम को फॉलो करने के लिए आप पैदा हुए खुदारा। और दूसरा ये कि जो सक्सेस का एक अजीब किस्म का आपको कंसेप्ट दे दिया गया है ना, आपको पागल कर दिया गया कि आपने 8% लोगों में शामिल होना। खुदारा, आप ज़िंदगी में जहाँ भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो। क्या आप सुबह को जॉब पे जाते हो और शाम को वापस आते हो और अपने घर के लिए, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या आप कामयाब नहीं हो? आप कामयाब हो। तो खुदारा अपनी डायरेक्शन को फॉलो करो और अपनी डायरेक्शन को सीधा करो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा दुनिया में मकसद क्या है। तो ये था जी मेरा आज का टॉपिक। मेरी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपकी राय के मुतालिक पता चल सके। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।